क्लास 11th के सभी विद्यार्थी, अब आपको 70 में से 70 अंक आएंगे, क्योंकि जितने भी आपके सेट है, चाहे ए बी सी डी ई एफ, सारे सेटों का फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करिए। बढ़िया से आप यहां से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करिएगा। चलिए यहां से रिक्त स्थान करिएगा। इसके बाद में ये एक वाक्य में उत्तर और यहां से सही जोड़ी। चलिए इसके बाद में यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बाद में यहां से और यहां से रिक्त स्थान, फिर इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। जल्दी इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे सेट ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। और जल्दी से आप इनके आंसरों का अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ये सही जोड़ी, सारे ही प्रश्न तुम्हारे कल पेपर में आने वाले हैं, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले सारे जो सेट है उनके मैं सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर अच्छे से बता रहूँगा। उसके बाद में सारे क्वेश्चन आंसरों को एक साथ आपको दूंगा। चलिए इसके बाद में यहाँ से रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए भरोसा रखिएगा, यही पेपर में कल आपके आने वाले हैं, मिलान कर लीजिएगा। मैं सारे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सेट है, मॉडल पेपर है, उन सभी का एक साथ स्क्रीनशॉट देने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में यहाँ से चलिए इसके बाद में ये रिक्त स्थान, सही जोड़ी और ये आपके एक वाक्य में उत्तर। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा दूसरे सेट का। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान, चलिए इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये होगी सही जोड़ी, ये एक वाक्य में उत्तर। चलिए इसके बाद में यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपके कल एग्जाम में आने वाले हैं 23 मार्च के दिन। चलिए इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक वाक्य में उत्तर और ये आपकी सही जोड़ी। चलिए ये अगले सेट का आपका स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ से रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी। अब जो आपके सारे जो क्वेश्चन आंसर है उनका मैं एक साथ स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करिएगा। चलिए यहाँ से विज्ञान की परिभाषा लिख लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से लघुत्तर का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए यहाँ से मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है। आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं प्रश्न अब नहीं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 5, इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 एसआई पद्धति के मूल मात्रक और पूरक राशियां वाला, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से 1 और 2। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 और यहाँ से सदिश और अदिश राशियों में अंतर, कोई 2। चलिए फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ के प्रश्नों का। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से संघट्य से क्या तात्पर्य है। यहाँ से कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखकर इसे अचर बल हेतु सिद्ध कीजिए। जल्दी से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इन्हें ही कंप्लीट करिएगा। ये चारों जो सेट पेपर है उनका फुल सॉल्यूशन मैं एक साथ दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन आंसर तो थोड़े ज़्यादा होंगे ही सही। चलिए यहाँ से क्वेश्चन 1, 3 और 5। इसके बाद में यहाँ से 8 क्वेश्चन वाला और 10। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन 7 और ये क्वेश्चन 8, ये उसका शेष बचा हुआ स्क्रीनशॉट लीजिएगा आंसर का। और यहाँ से देखिए ये थोड़े से फिजिक्स में बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये बड़े क्वेश्चन हैं। और इसके बाद में
चलिए यहाँ से ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। चलिए इसके बाद में ये आपका सिद्ध हो गया यहाँ तक। चलिए इसके बाद में ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आपके, बढ़िया से याद करिएगा। जिन्हें भरोसा है वहाँ कर लीजिएगा, बाकी जिनको भरोसा नहीं है तो आप ऐसा करिएगा, परीक्षा से आ जाइएगा, उसके बाद में मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको 20 प्रश्न ही नहीं बताऊंगा कि जो आएंगे सही। देखिए 4 सेट है, 4 सेट को पूरा करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सभी पूरे टोटल नंबर प्राप्त होंगे। चलिए यहाँ से आप पलायन वेग क्या होता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, भू स्थिर उपग्रह की कोई 2 विशेषताएं। चलिए यहाँ से प्रश्न 1, 2। चलिए इसके बाद में यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर सन भी डला हुआ है, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये रियल पेपर का हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके बाद में यहाँ से पृष्ठ तनाव को परिभाषित करना है। चलिए यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया से 2 हिस्से में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ से पहला स्क्रीनशॉट आंसर का, इसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, 6, ये छोटे छोटे क्वेश्चन वाले। देखिए चारों को मिला कर दें तो आगे पीछे हो सकते हैं, कभी 2 नंबर का आएगा, कभी 4 नंबर का, कभी 3 नंबर वाला। चलिए बढ़िया से यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ से ये अंतर, ये एक हिस्सा हो गया अंतर का, और ये इसका दूसरा हिस्सा। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन 13 और ये 14। चलिए इसके बाद में यहाँ से प्राशीतक क्या होता है। चलिए यहाँ से आवर्त गति किसे कहते हैं, और सरल आवर्त गति क्या है, इसकी विशेषता है। यहाँ से सरल आवर्त गति की विशेषता का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में ये सरल आवर्त गति वाले पिंड का एक विस्थापन समीकरण स्थापित कीजिएगा। देखिए 18 में भी आया था और यहाँ 20 तक आया था। चलिए तो बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट करिएगा, यहाँ तक केवल अभिष्ट समीकरण है तक। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। चलिए और अंतिम है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बढ़िया तरीके से